आमीन। आइए सभी जन अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के इस वचन को, बाइबल को उठाएं, अपने हृदय से लगाएं। कहें कि आज का जितना भी वचन मैं सुनूं वो 100 का 100 गुना फल लेकर आऊं। कोई भी अंधकारिक शक्ति इस वचन को चुरा न सके। मनन करें, परमेश्वर की उपस्थिति मांगे कि परमेश्वर आज हमारे इस वचन के लिए अपने मनों को तैयार करो। कहें कि परमेश्वर आज ये वचन के लिए मैं अपने आप को तैयार करता हूँ, अपने मन को तैयार करता हूँ और अपने हृदय को खोलता हूँ। मेरे हृदय रूपी पट्टियों पर अपने वचन को लिखते मेरे पिता, मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू। दुआ यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन है, परमेश्वर का वचन कहता है और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा कि जैसा पेड़ है वैसा ही फल आता है। हालेलुया, हालेलुया। पेड़ की जड़ क्या होती है? मजबूत होती है जड़। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे जो फल हैं हमारी जबान के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा प्रकाशित होते हैं, दिखते हैं कि हम कैसे हैं। हालेलुया। हमें कैसी हमारी जड़ है, हम कैसे वृक्ष बन चुके हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने मुंह पर हमें कंट्रोल रखना है। जैसे परमेश्वर ने कहा कि जैसा पेड़ है वैसा ही फल लगेगा उसके ऊपर। कभी भी देखते हैं कि या नीम का पेड़ है तो उस पर हम ये नहीं कहते कि हम चाहते हैं उस पर आम लग जाए, तो वो नहीं होता, क्योंकि वो उस पर नीम का ही फल आएगा। अगर बबूल है तो कांटेदार है तो वो उस पर हम कहें कि नहीं इसकी लकड़ी अच्छी हो जाए, नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी ऐसी ही ईश्वर ने उसे बनाया है। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है जैसा पेड़ है वैसा ही फल भी लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कोई अच्छा पेड़, जब हम पढ़ते हैं लूका की किताब उसका 6वां अध्याय और 43वां वचन में परमेश्वर ने साफ कहा जैसा पेड़ वैसा ही फल होगा। हालेलुया। फल क्या होगा? फल हमारे मुंह के शब्द होंगे, हमारे चाल चलन को ये दर्शाएंगे कि हम कैसा चाल चलन चल रहे हैं। हालेलुया। कि हम परमेश्वर के पेड़ बने कि नहीं बने, हम अच्छे पेड़ बने कि नहीं बने, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है हम अच्छे कैसे लगेंगे? जब हमारे अंदर परमेश्वर की उपस्थिति रहेगी, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। जब हम परमेश्वर का वचन कहता है कि अलीशा जब निकल रहा था, एक नगर से होकर जा रहा था, तो उसके चाल चलन से एक वहाँ पर स्त्री रहती थी, उसने जब अलीशा को देखा तो उसके चाल चलन से उसे ये पता चला कि ये कोई सच्चे परमेश्वर का दास लगता है। हालेलुया। क्योंकि जब उसके ऊपर उसका चाल चलन था, उसने उसे जाहिर किया कि हाँ ये परमेश्वर का दास है। तो परमेश्वर यही बताना चाहते हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों कि आज हमें इस प्रकार से चलना है अपनी जिंदगी में, वो फल लेकर आने जो परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त किए। हालेलुया। हमारे लिए नियुक्त किए। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे मुंह पर आत्माओं के फल लगे, जैसे धीरज, संयम, नम्रता, कृपा, भलाई, आत्मिक फल लगे। हालेलुया। तो हमारे परमेश्वर ने कहा कि जब हमारे जीवन में, हालेलुया, परमेश्वर का वचन है हर एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और न झड़बेरी से अंगूर। हालेलुया। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है।
हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे जीव, एक वचन जो मैं पढ़ रहा था नीति वचन में लिखा हुआ, तुम्हारे जीव में जीवन और मृत्यु दोनों है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है, आज परमेश्वर ने कहा, देखो अब जब हम अपने मुंह से किसी पर दोष लगाते, परमेश्वर ने कहा दोष मत लगा, तुम्हारे ऊपर भी दोष न लगाया जाएगा। हालेलुया। अब अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि वो ऐसा है या वो ऐसा, परमेश्वर ने कहा नहीं, तुम अच्छे हो। परमेश्वर का वचन कहता है, जितनों ने मेरे अंदर होकर मेरे नाम से बपतिस्मा ले लिया है और उद्धार को पाया, वो नई श्रेष्ठी बन चुके हैं। हालेलुया। इसलिए जितने भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां जो अपने आप को पवित्र करते हैं, जिन्होंने बपतिस्मा ले चुके हैं, जो परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि अपने फलों को पहचानो, क्योंकि आप अच्छे वृक्ष हो। हालेलुया। आप एक वो वृक्ष हो जो परमेश्वर से कनेक्ट हो, पर जड़ तुम्हारी क्या है, परमेश्वर के साथ कनेक्ट है, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अपने आप को पहचानो। आप ऐसा मत करो कि बुरी संगति के कारण, परमेश्वर का वचन कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बेकार कर देती है। इसलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम हमारे आसपास कोई बुरे लोग हों या बुरा संगति हम कर रहे हो, उसके कारण हमारा जो परमेश्वर ने हमें जो वृक्ष बनाया, अपने भंडार से खड़ा किया है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ कि तूने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुझे नियुक्त किया है। तो परमेश्वर ने जब तुझे नियुक्त किया, जब आपने बपतिस्मा लिया, जब परमेश्वर ने तुझे नियुक्त किया और तुझे खड़ा किया है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा चाल चलन किसी अन्य लोगों के साथ मिलकर खराब हो रहा हो। इसलिए परमेश्वर के बेटे बेटियों, मेरे परमेश्वर के प्रिय बेटे बेटियों, परमेश्वर यही वचन देता है, यही कहना चाहता है कि आप अपने आप को पहचानो कि आप अच्छे रास्ते पर चल सको। हालेलुया। कि आप किस वृक्ष के फल हो, किस वृक्ष के फल हो। हालेलुया। हम परमेश्वर यीशु के वृक्ष के फल हैं, जो नम्रता सिखाता है, जो धैर्य सिखाता है, जो संयम सिखाता है, जो प्रेम सिखाता है, जो भलाई सिखाता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम परमेश्वर का वचन कहता है तुम उन्हें उनके मुंह के फलों से पहचान लोगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि नहीं पहचान लोगे तुम झूठे भविष्यवक्ताओं को। परमेश्वर का वचन कहता है अंतिम के समय ऐसा होगा कि बहुत से भविष्यवक्ता उठेंगे, परंतु तुम उन्हें किससे पहचानोगे, मुंह के शब्दों से। क्या उनके मुंह के शब्दों में क्या है। हालेलुया। फल क्या है, उनके ऊपर क्या लग रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का यही वचन कहता है मेरे प्यारे बहन भाइयों कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा समझाना चाहता है, आप अगर मसीह के वृक्ष हो, उसके फल हो, तो आप अपने आप को पहचानो कि आप कहीं किसी गलती तो नहीं कर रहे। आज हम चलने उठने बैठने में गलती तो नहीं कर रहे। हमारा चाल चलन क्या अलीसा की तरह है, क्या उस भविष्यवक्ताओं की तरह जो हमारे बाप दादा हुए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा अगर तुम अपने चाल चलन की चौकसी करोगे, दाऊद कहता है मैं तो आज से परमेश्वर अपने चाल चलन की चौकसी करूंगा और कोई भी और दुष्टों के सामने अपनी चुप्पी साधे रहूंगा। हालेलुया। और कोई भी बात मेरी गलत मेरे मुंह से मतलब नहीं निकलेगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अपने मुंह को कंट्रोल करो, चुप्पी साधे रहो, कोई बात नहीं, जो बोल रहा है बोलने दो। परमेश्वर का वर्ड तुम पे आता है, परमेश्वर ने कहा तुम डिक्लेयर करो, कोई भी श्राप, व्यर्थ भविष्यवाणियां, झूठे श्राप तुम्हारे ऊपर कभी नहीं पड़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। परमेश्वर का वचन यह समझाता है कि आज हमें अपने आप को पहचानना है कि हम अच्छे वृक्ष हैं, मतलब हम उस वृक्ष के फल हैं जो यहोवा परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह को लगाया था और आज हम उसके अंग हैं। हालेलुया। उसी के फल हैं, हम डालियां हैं। हम परमेश्वर ने कहा तुम मेरे अंग हो। हालेलुया। आज अगर आप परमेश्वर के अंग हो तो आप अपने आप को पहचानो। आप जो सेवा परमेश्वर ने आपको दी है, सबसे बड़ी सेवा जो दी है, उसे पहचानो। चाहे तुम भविष्यवाणी के लिए भविष्यवक्ता है तो आप अपने आप को पहचानो, क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में भविष्यवाणियां सही रीति के द्वारा कर रहे हो,
क्या परमेश्वर ने कहा है कि अगर तुम्हें परमेश्वर ने बोला कि तुम पवित्रता पर चलकर मेरी सेवा करो, तो क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हो, पवित्रता पर चलते हो? परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे पास्टर हो, दास दासियां हो। क्या आप दास दासी होकर परमेश्वर का सुसमाचार का काम करते हो? परमेश्वर यही वचन के द्वारा आपको समझाना चाहता है मेरे प्यारे बहन भाइयों। इसलिए आप अच्छे वृक्ष के फल हो, आप अपने आप को पहचानो कि परमेश्वर आपको ब्लेस कर सके यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको अच्छे वृक्ष, आप ऐसा मत करना कि आप परमेश्वर को तो कबूल कर लिया परंतु आप जो है खराब वृक्ष हो के फल बन चुके हो। हालेलुया। आपने देखा है ना, आपने देखा है बुरे, देखो जब एक फफूंदी जो लगती है या फिर रोटियां जब रखते हैं 2-4 दिन, तो क्या होता है, एक रोटी में फफूंदी लगती है वो दूसरी को भी बिगाड़ देती है, फिर वो तीसरी को भी बिगाड़ देती है। ऐसे ऐसे जितने उसके एरिया में होकर रोटियां रहेंगी, वो फफूंदी की रोटियां वो सारी रोटियों को क्या कर देंगी, कवर कर लेंगी और उसे बिगाड़ देंगी। यीशु के बिगाड़ती है कि नहीं बिगाड़ती? हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप देखो कहीं ऐसा तो नहीं कोई ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में हो जो फफूंदी लगाओ, जो उनके विचार गलत हो, उनका चाल चलन गलत हो, उनका कैरेक्टर गलत हो। तो अगर गलत है तो आप उससे दूर हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अगर आप जैसे ही दूर होगे, परमेश्वर का झरोखे आपके ऊपर खुलेंगे, आप फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में अच्छे लोगों के साथ बढ़ने लगोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसलिए परमेश्वर ने कहा संगति बहुत जरूरी है। आप अच्छे अच्छे लोगों की संगति करो जिससे कि आपके ऊपर प्रकाशन हो, आप भी अच्छे हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए आज मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज का ये मैसेज है कि आप अपने आप को पहचानो। अगर आप अच्छे मसीह के फल हो तो मेरा परमेश्वर कहता है आज से मेरे फल कभी कच्चे नहीं गिरेंगे, कभी बेकार नहीं होते। मेरे जो फल हैं, मेरे जो नियुक्त किए हुए बेटा और बेटियां हैं, कभी गलत नहीं होते, क्योंकि उन्हें मैंने नियुक्त किया है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने अपने हाथों से हमें सींचा है, हमें पानी दिया है और हमें वृक्ष बना दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा देखो अगर तुम्हारा राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो जो मैंने काम किए उससे भी बड़े बड़े काम तुम करने पाओगे। कब करने पाओगे? जब हम परमेश्वर यीशु पर विश्वास करेंगे, जब हम अपने सृष्टिकर्ता पर विश्वास करेंगे, जो हमारा रचयिता है, जो हमारा स्वर्गीय पिता है, हम उस पर अपना फेथ दिखाएंगे तो परमेश्वर कहता है तुम मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अगर आपका विश्वास है, अगर आपका बिलीव है, कहीं ऐसा हो गया है कि आप किसी की संगति में आकर तुम्हारा जो फल है, तुम्हारा जो विचार है गलत हो गए, तो परमेश्वर कहता है उससे तुरंत हट जाओ। हालेलुया। क्योंकि तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम ऐसे बनो कि जैसे नमक क्या करता है, आज हम देखते हैं कि नमक क्या करता है। नमक जब हम कोई भी सब्जी बनाते हैं, अगर वो नमक डाल दिया जाए तो वो नमक उस सब्जी के टेस्ट को बदल देता है। बदलता है कि नहीं बदलता? हालेलुया। वो टेस्ट लेके आता है, वो खाना अच्छा लगता है। अगर बिना नमक की कोई सब्जी बनाए तो क्या ऐसी अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। पृथ्वी का नमक क्या करता है? परमेश्वर ने कहा अगर तुम जैसे भी लोगों के पास जाओगे, आप घबराना मत कि ऐसे लोग हैं, परंतु आप जाओ, आप अपना नमक छोड़ो, परमेश्वर की छाप छोड़ो। हालेलुया। कि सारे लोग तो जैसे तुम जाओ वहां पर तुम्हारे चाल चलन को देखकर वो सारे के सारे लोग परमेश्वर को ग्रहण करें और वो लोग भी आशीषित हो, आप भी आशीषित हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। परमेश्वर ने का वचन कहता है कि हम पृथ्वी के नमक है। हम जब ही नमक बन सकते हैं जब हमारे अंदर क्या हो? परमेश्वर हो। हमारे अंदर क्या हो? परमेश्वर की उपस्थिति हो। हम अच्छे रास्ते पर चले, हम हमारे अंदर पवित्र आत्मा के 9 वरदान हो। हालेलुया। परमेश्वर यही कहता है हम पृथ्वी के नमक है। जब ही हम पेड़ बन सकते हैं। हालेलुया। हमारे अंदर हम पेड़ तो बन चुके, बड़े पेड़ बन चुके, परंतु कोई फल नहीं लेकर आ रहे, किसी को मतलब कोई सहायता नहीं कर रहे, परमेश्वर के हुक्मों का पालन नहीं कर रहे, तो हमारा वृक्ष बनना बेकार है। हालेलुया। कोई काम का नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जब ही तुम वृक्ष कहला सकते हो जब तुम्हारे छाया देने के लिए, तुम्हारे फल देने के लिए तुम्हारे ऊपर कुछ लगाओ। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है जब अंजीर के पेड़ की ओर परमेश्वर गए, अंजीर का पेड़ हमारे आत्मा पिता बता रहे थे कि अंजीर
का पेड़ क्या होता है, वो ऐसा पेड़ होता है जब उसके ऊपर पत्ते लगते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर फल लेकर आता है। वो उसके ऊपर फल भी लगता है, पत्तों के साथ क्या होता है, उसके ऊपर फल भी लगता है। जब परमेश्वर ने उस पेड़ को देखा तो उसके ऊपर मतलब पत्ते तो बहुत सारे, तो परमेश्वर क्या कह रहे थे कि उसके ऊपर फल भी होंगे। हालेलुया। जब वो उन्होंने जाकर देखा कि उसके ऊपर तो फल थे ही नहीं। हालेलुया। ऐसे हो सकता है, ऐसे बहुत सारे मसीह बहन भाइयों के आज देखते ऊपर से तो बहुत ही अच्छे और दिखावा करते हो, परंतु अंदर से उनका जो फल है वो खत्म हो गए हो। इसलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज फिर से पश्चाताप करके परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाओ और दृढ़ हो जाओ, और परमेश्वर आपको फिर से फलवंत करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप उस अंजीर के पेड़ की तरह मत बनो जो ऊपर से तो उसके ऊपर पत्ते लहला आ रहे थे, परंतु जब परमेश्वर ने जाकर देखा कि उसके ऊपर कोई फल नहीं है, तो परमेश्वर ने कहा आज के बाद तेरे ऊपर कोई फल न खाने पाए, और वो तुरंत वो सूख गया। हालेलुया। आज कहीं ऐसा न हो कि परमेश्वर भी आपके पास आए, परमेश्वर के दास आपके पास आए, और जब आपके चरित्र को देखें, जब आपके कैरेक्टर को देखें, तो क्या कहें, जब कहें कि तेरे ऊपर तेरे तुझे भी श्राप दे। आज ऐसा मत पढ़ो, उस अंजीर के पेड़ की तरह मत बनो कि कहीं परमेश्वर आपके पास आए और वह भूखा ही चले जाए। हालेलुया। प्यासा ही चले जाए। हालेलुया। वो परमेश्वर हो सकता है अपने दासों को आपके पास भेजे और वो दास खाने के लिए आए हों, परंतु जब वो दास तुम्हारे घर पे आए और वो चले जाएं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। वो भूखे ही चले जाएं तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, वो क्या करेंगे? परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि आज जब वो क्या करेंगे, वो श्राप देकर जाएंगे कि जा तेरे मतलब तेरे ऊपर ऐसा भी नहीं हुआ, मतलब तेरे भंडार में इतना भी नहीं था जो मुझे भोजन करा सके या मुझे पानी भी पिला सके। परमेश्वर ने कहा अगर मेरे छोटे छोटे दास को भी वो एक छोटे पानी का गिलास भी पिलाएंगे तो वो उसका फल पाएंगे। परमेश्वर ने कहा जो जैसा दास को समझकर कोई भविष्यवक्ता उसे भविष्यवक्ता समझकर आदर करेगा तो वो भविष्यवाणियों का वरदान पाएगा। अगर पास्टर समझकर, पासवान समझकर, अपोस्टल समझकर उनका आदर करेगा तो वो अपोस्टल या पासवान का वो क्या पाएगा, वरदान पाएगा। हालेलुया। तो आज जितने भी बहन भाई हैं, मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप अपने आप को पहचानो कि परमेश्वर में हम कहीं गलत तो नहीं। इसीलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप सभी का आदर करो, परमेश्वर में एक अच्छे वृक्ष बनो, क्योंकि आप परमेश्वर के सींचे गए हो, तुम परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हो आज यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज अगर आपसे कोई गलती हो गई है उसका पश्चाताप करते हुए, जैसे दाऊद कहता है कि परमेश्वर आज मैं पश्चाताप करता हूँ अपनी आत्मा से, मुझे अपने जूफे से साफ कर दे, जूफे से साफ कर दे मुझे, मेरे अंदर से गलतियां जो मेरे मन में, जो मेरे हृदय में, जो मेरे घराने में, वो गलतियों को निकाल दे मेरे परमेश्वर, मुझे जूफे से साफ कर दे तो मैं तेरे हजूरी में पवित्र होकर चलूं। हालेलुया। मैं शुद्ध होकर चलना चाहता हूँ, मैं पवित्र होकर चलना चाहता हूँ, मैं विश्वास के साथ बढ़ना चाहता हूँ। मेरा परमेश्वर कहता है, जितने दाऊद कहता है कि परमेश्वर में पूरी रीति के साथ पवित्र बनकर चलना चाहता हूँ, जिससे कि मैं पापियों का तेरा सुसमाचार सुनाऊंगा, पापियों को तेरा सुसमाचार सुनाऊंगा, वो तेरा सुसमाचार सुनकर मन को फिराएंगे और तेरी उपस्थिति में बढ़ जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। वो दाऊद बार बार कहता है। इसलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आप गिर गए हो, कहीं ठोकर खा गई हो, तो आप फिर से उठ खड़े हो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा धर्मी जन 7 बार गिरेगा फिर भी वह पड़ा न रहेगा, फिर उससे वह उठ खड़ा होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में गिर गए हो या ठोकर खाकर लग गई हो, आपके परमेश्वर कहता है फिर से खड़े हो जाओ। परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए, अपनी गोद में उठाने के लिए आ चुका है यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपके दिल में आ चुका है। मेरा बिलीव है कि आज जितने भी ये वर्ड को सुनेंगे वो फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ेंगे, फिर से आशीषित होंगे, फिर से आप परमेश्वर के कलाम को सुनकर बहुत आयत के द्वारा अपने आप को संभालेंगे और लोगों को प्रचार करेंगे कि मैं परमेश्वर का हूँ और मुझे परमेश्वर ने नियुक्त किया है, मुझे परमेश्वर ने खड़ा किया है, मुझे परमेश्वर ने चुना है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए सभी जन इस वचन के द्वारा परमेश्वर सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। आज की जो वचन है जो दिया गया परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा, मैं इस वचन के द्वारा ब्लेस हूँ, मेरा घराना ब्लेस है। मैं बिलीव करता हूँ जैसे मुझे
मुझे परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा ब्लेस किया है, वैसे ही आप लोगों को भी परमेश्वर ने ब्लेस किया है। आज फलों को लेने वाले हो जाओगे यीशु के सामर्थी नाम। आज बहुत सारे फल आपकी जिंदगी में चमकेंगे यीशु के सामर्थी नाम। सब जन बोले आमीन आमीन। आइए हम सभी जन प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की हजूरी में और कहेंगे कि परमेश्वर हमसे जाने अनजाने में जो कुछ गलती हो गई उसे क्षमा कर मेरे पिता। हे सर्वशक्तिशाली परमेश्वर, राजाओं के राजा मेरे पिता, मैं अपने हाथों को उठाकर, तेरे वचन में लिखा है जब तुम खड़े होकर प्रार्थना करो तो अपने अपराधियों को क्षमा करना, तो मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा। परमेश्वर मैं सभी अपराधियों को क्षमा करता हूँ। परमेश्वर उन्हें आशीष करो, ब्लेस कर, उन्हें अपनी उपस्थिति में लेकर चला मेरे पिता। हर एक बंधन उनकी जिंदगियों से खत्म कर दी जाए मेरे पिता। आज मेरे पिता जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर, तू भी हमारे अपराधों को माफ करना मेरे प्रभु। मेरे पिता जाने अनजाने में, चलने उठने बैठने में जो कुछ गलती हमसे हो गई है मेरे पिता, आज हमारे जीवन में से परमेश्वर हम उनका पश्चाताप करते, अपने तहे दिल से उन्हें मानते मेरे प्रभु। आज परमेश्वर तेरे वचन में कहा कि जब यहोवा जोरावर के सामने तुम पश्चाताप करके आते हो तो परमेश्वर तुम्हारे पापों को लेकर अपने पीठ पीछे फेंक देता है। परमेश्वर आज मैं विश्वास करता हूँ हम जितने भी भाई बहन इस प्रेयर के द्वारा परमेश्वर पश्चाताप कर दें और कह रहे हैं कि परमेश्वर मैंने पाप किया। परमेश्वर आज तूने उनके पापों को लेकर अपने पीठ पीछे फेंक दिया और फिर से हमें नई सृष्टि बना दिया यीशु के सामर्थ्य नाम में। मेरे पिता आज तेरे विश्वास के द्वारा परमेश्वर हम विश्वास करते हैं तेरे वचन के द्वारा हमारी जिंदगी में हो चुका मेरे प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर एक बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, जो भी बीमारी, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या, हर एक नशे वाली दुष्ट आत्मा इसी समय परमेश्वर तेरी उपस्थिति के द्वारा आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य। हर प्रकार के बंधन तोड़ दिए जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ये आशीषित और ब्लेस हो इनका परमेश्वर। हम डिक्लेयर करते हैं अपने घर के ऊपर, मेरा घर यीशु के लहू के द्वारा आशीषित हो चुका है। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, हमारा घराना चंगा हो चुका, हमारे बच्चे चंगे हो चुके यीशु के सामर्थ्य नाम में। हम आशीषित हैं, यीशु के लहू बहाने से हम आशीषित हो चुके यीशु के सामर्थ्य नाम। मेरे प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में काम कर दे मेरे पिता। मेरे परमेश्वर आज जितनों ने सच्चा पश्चाताप किया उनको परमेश्वर यीशु आपने अपने लहू से धोकर पवित्र कर दिया। फिर से वो नई सृष्टि बन चुके यीशु के सामर्थ्य नाम। वो बन चुके यीशु के सामर्थ्य नाम। वो बन चुके यीशु के सामर्थ्य नाम। मैं डिक्लेयर करता हूँ वो आशीषित हो चुके, वो ब्लेस हो चुके। मैं ब्लेस हूँ, मैं ब्लेस हूँ, मैं ब्लेस हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम। मेरा घराना ब्लेस है, मेरी सेवकाई ब्लेस है यीशु के सामर्थ्य नाम। मेरे परिवार ब्लेस हो चुका है यीशु के सामर्थ्य नाम में। मेरा शरीर ब्लेस है यीशु के सामर्थ्य नाम में। मेरे प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। अब परमेश्वर सभी को इस वचन के द्वारा आशीष करे और ब्लेस करे। जितना ये वचन सुनोगे परमेश्वर सभी को ब्लेस करे और आशीष करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। सब जन बोले आमीन आमीन आमीन।